नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुद्गल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर PD IFMS 3.0 के जो कार्मिक हैं उनके अगर हम अलाउंस अपडेट कर रहे हैं, DA कर रहे हैं, HRA अपडेट कर रहे हैं तो एरर आ रहा है। इसका क्या सॉल्यूशन रहने वाला है, आज इस प्रोसेस की बात हम करेंगे। इसके लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद एक्सेस वर्क प्लेस पे आपको क्लिक करना है और आपकी सब DDO रोल जिस डेस्क में है उस डेस्क पे आपको क्लिक करना है और सब DDO पे क्लिक करके PD IFMS 3.0 के डिसबर्समेंट इंजन में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट का पेज आपके सामने जैसे ही ओपन होगा तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर हम बात कर रहे थे कि एरर आ रहा है, पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो मैं सैंक्शन टैब में जाऊंगा। सैंक्शन में सैलरी सैंक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे मैंने क्लिक किया। किसी व्यक्ति का HRA मुझे नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं ऑल एम्प्लॉय पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉय अपना जो भी है उसको सर्च करेंगे और उसके सामने इनिशिएट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय की डिटेल आपको दिखाई देगी। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे HRA 0 आ रहा है। अब हम इसको जैसे ही एडिट ऑप्शन से क्लिक करके एडिट कर रहे हैं, विद इफेक्टिव मंथ कर लिया मैंने। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट भी उनका मैंने डाल दिया। अमाउंट डालने के बाद ऑर्डर नंबर भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, ऑर्डर की डेट भी मैंने यहाँ पे टाइप कर दी और मैंने यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक कर दिया। ये नीचे आपको ऐड तो दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ, कन्फर्म विंडो पे यस कर रहा हूँ तो दोबारा से आपको कन्फर्म पे यस करना है। यस आप जैसे ही कर रहे हैं तो एक एरर आपको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि अलाउंस कैन नॉट बी ग्रेटर देन मैक्सिमम कैपिंग अमाउंट, HRA 107 0। इस प्रकार का ये एरर आ रहा है। इसी प्रकार से कई बार DA में भी एरर आपको यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, ये क्यों अपडेट नहीं हो रहा है? इसका कारण है आपकी सर्वप्रथम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में आपकी सर्विस डिटेल अपडेट होना। दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि आपकी जब तक सर्विस डिटेल्स अपडेट नहीं होंगी तब तक आप किसी भी क्षेत्र में अगर काम करेंगे IFMS 3.0 पे तो आपको कहीं ना कहीं एरर आने की संभावना बनी रहेगी। तो मैं उसके लिए सबसे पहले आपको वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में जाना है, प्रोसेस लिस्ट पे आपको क्लिक करना है और जितने भी आपको टास्क यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं मैं एक ही वीडियो में आपको बता देने वाला हूँ कि आप इन सबके लिए अपना वर्कफ्लो कॉन्फ़िगरेशन कर लें। वर्कफ्लो जैसे आप कर लेंगे तो आपको किसी प्रकार का एरर आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो जैसे यहाँ पे मैं सर्विस डिटेल के लिए तो यहाँ पे PRI मॉडिफिकेशन सर्विस डिटेल मैंने इस प्रकार को चूज किया और यहाँ पे लेवल फर्स्ट में सब DDO में आपको यहाँ पर मेकर चेकर अप्रूवर अपने असाइन कर लेने हैं। लेवल 2 जो DDO हैं आपके मेन DDO, आप सब DDO हैं, मेन DDO जो CBO है या फिर कोई अदर ऑफिस है वहां पर ये रोल वो लोग यहाँ पे असाइन करेंगे। अब अगर आपने यहाँ पे वर्कफ्लो कर लिया है तो आपको फिर सर्विस डिटेल अपडेट करनी है। सर्विस डिटेल के लिए यहाँ पे एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में सर्विस डिटेल ऑप्शन पे आपने क्लिक किया। सर्विस डिटेल ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो एम्प्लॉय लिस्ट आपको दिखाई देगी। ऑल पे क्लिक किया। ऑल पे क्लिक करने के बाद पर पेज पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्ट करना है, एम्प्लॉय को यहाँ पे सर्च करना है। जो भी एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट आपको करनी है उसके सामने मॉडिफाई बटन पे आपको क्लिक करना है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे आप क्लिक करेंगे और गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगे आप तो PD अकाउंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लास सिटी ID अब देखो यहाँ पे कोई भी नहीं आ रही है, इसी वजह से उनका HRA यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा था। तो आपको क्लास सिटी ID यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। 10% में आते हैं, 20 में आते हैं, 30 में आते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। उसके बाद सबऑर्डिनेट स्टेट जो भी आप पे लागू होता है वो आप इसमें सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सब कैटेगरी आपकी जो भी सब कैटेगरी है जिस डिपार्टमेंट में है वो आपको सेलेक्ट करनी है। सब कैटेगरी के बाद डेजिग्नेशन एज पर सर्विस कैडर, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे मेरे केस में ये टीचर हैं तो वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टेटस रेगुलर है, एडॉक है, गेस्ट फैकल्टी है, वो आप इसमें चूज करेंगे। सब सर्विस स्टेटस उनका जो भी है, प्रोबेशनर है, प्रोबेशनर ट्रेनी है। अगर प्रोबेशनर ट्रेनी है तो प्रोबेशनर ट्रेनी ही आपको सेलेक्ट करना है, तभी जा करके आपकी पे एंटाइटलमेंट डिटेल सही से अपडेट हो पाएंगे। अगर प्रोबेशनर आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो पे एंटाइटलमेंट डिटेल सही से आपकी स्लैब वहाँ पे आपको नहीं मिलती है। तो प्रोबेशनर ट्रेनी के लिए, प्रोबेशनर्स के लिए प्रोबेशनर ट्रेनी ही आपको सिलेक्ट करना है। मेरे केस में परमानेंट है तो परमानेंट सेलेक्ट करूंगा। एक्टिव मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद एंटाइटलमेंट स्टेटस कब का है,
एक एक 4 से पहले हैं, एक एक 4 के बाद के हैं, तो वो आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस में क्या पोस्ट है वो आपको इसमें इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पे वही जो इनकी पोस्ट है उसको आपको सर्च करना है। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो यहाँ पे इनकी पोस्ट आपको सर्च करनी है और सर्च करने के बाद उसको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर जो भी इनका है वो आपको डालना है। अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट कब की है वो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर से इसमें से चेक करनी है, और चेक करने के बाद उस डेट को आपको इसमें सिलेक्ट करना है। डेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन अगर नहीं भर रही है तो ये आप भर देंगे। पेरेंट डिपार्टमेंट अपने आप ही आपको दिखाई देगा, करंट डिपार्टमेंट आपको दिखाई देगा, डेजिग्नेशन अपॉइंटिंग अथॉरिटी आपकी जो भी है आप पे लागू होता है कि आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है वो आप इसमें सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। इसके बाद डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे और आपका जो भी डेजिग्नेशन थी वो आप इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके और उसको सर्च करेंगे। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस वो आप सिलेक्ट करेंगे। सुपरिटेंडेंट अपने आप आ जाएगी। ज्वाइनिंग टाइम फोरनून आफ्टरनून वो आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फेच SIPF डिटेल पे आप क्लिक करेंगे, कंफर्म विंडो पे यस करेंगे तो आपके GPF नंबर SI नंबर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। डॉक्यूमेंट में आपको अगर सभी अपडेट करने हैं तो सभी को आप अपलोड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई एक ऑर्डर अपडेट करना है तो आप सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफिस ऑर्डर आपको सिलेक्ट करना है। बिना इसके ये यहाँ पे अपडेट सर्विस डिटेल वाला जो बटन है आपका ऑन नहीं होगा, तो इस ऑर्डर को आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ऑर्डर यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपने इस ऑर्डर की PDF को सेव किया हुआ है उसको आप यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, अपडेट सर्विस डिटेल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। कंफर्म की विंडो आपको दिखाई देगी, यस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। यस ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद देखेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल बटन आपको दिखाई देगा। योर रिक्वेस्ट सेव्ड सक्सेसफुली, योर रिक्वेस्ट IDs, आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सर्विस डिटेल आपके यहाँ से अपडेट हो गई, और ये डिटेल आपकी अब पहुंच गई हैं आपके DDO के पास। उन लोगों के वहां से अप्रूव हो जाने के बाद आपकी सर्विस डिटेल यहाँ पर अपडेट हो जाएंगी। ये सर्विस डिटेल आपके DDO महोदय के यहाँ से जैसे ही अप्रूव हो जाएंगी तो फिर आप यहाँ पे आपके अलाउंस भी अपडेट कर पाओगे, उनकी पे एंटाइटलमेंट भी अपडेट कर पाओगे। ये कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे अपडेट कर पाओगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस रहा। अगर आपको HR अपडेट करने में, DA अपडेट करने में किसी प्रकार का एरर आ रहा है तो सबसे पहले आपको सर्विस डिटेल्स अपडेट करनी है, और सर्विस डिटेल अपडेट करने के बाद ही आप ये कंप्लीट अपडेट कर पाओगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोज हम आपके लिए लाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।